अगर फिर भी आपको मेरा जवाब चाहिए, मेरा जवाब है मेरा मायका। मैं अपने मायके को चुनती हूँ। जब श्लोक मुझे अपनी पत्नी मानते ही नहीं, तो फिर ये घर मेरा ससुराल कैसे हुआ? मुझे गर्व है मेरे आई बाबा पर, जिन्होंने हमेशा मुझे सही फैसला लेने की ताकत दी। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। चाची मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ काफी। तो तुम्हें बहुत मिस भी करूंगी। लेकिन मुझे जाना है। चाची प्लीज मत जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आस्था, देखो, इतना बड़ा फैसला ले रही हो, एक बार फिर सोच लो प्लीज। दादा, अब मेरे पास यहाँ रुकने की और कोई वजह नहीं बची। आस्था, बेटा तुम्हारे इस घर में आने से मुझे फिर से उम्मीद की एक किरण दिखी थी। मत जाओ। काका, आप लोगों से ज्यादा तो मुझे हो रहा है, लेकिन शायद मेरे नसीब में आप लोगों का प्यार और साथ सिर्फ यहीं तक था। देखो आस्था, देखो मैं जानता हूं कि तुम श्लोक को बुरा समझ रही हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं उसे आस्था, उसे थोड़ा वक्त दो, शायद वो। क्या कहकर मनाऊं खुद को मैं? इस घर की बहू या श्लोक की पत्नी? देखा ना आपने वो कितनी नफरत करते हैं मुझसे। मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर उनका हाथ थामकर इस घर में आई थी। सोचा था अपने प्यार के सहारे अपने सपनों का घर बसाऊंगी, लेकिन वो प्यार सिर्फ एक धोखा था, बहुत बड़ा धोखा।
क्या हुआ कालिंदी? पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कालिंदी, तेरे यू टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आस्था गई है ना अपने घर, देख लेना वहां अब तक तो सारा मामला निपट गया होगा और सब केक वेक खा के सो भी गए होंगे। लेकिन आई, अंजलि जी ने तो शर्त रखी थी ना कि आस्था को अपने मायके या ससुराल में से किसी एक को चुनना होगा। उसने वहां क्या फैसला लिया होगा, हम कैसे पता लगाएं? आस्था, आओ। आस्था, क्या हुआ? हाँ? आस्था बेटा बता ना क्या हुआ? मैं हमेशा के लिए यहीं पर आ गई हूँ। मैंने वो घर छोड़ दिया। लेकिन आस्था हुआ क्या? हाँ? और तू यहाँ अकेले कैसे? श्लोक कहाँ है? अब वो मुझे लेने नहीं आएंगे। मैंने उनसे, उस घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए। बस बस बस। तुम जो महसूस कर रहे हो मैं समझ सकता हूं बेटे। तुमने हर बार साबित किया है और मैं हमेशा से जानता हूं कि तुम अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सच कहूं तो इस बार तुम्हारा तरीका गलत था। तुमने जो किया वो सही नहीं था श्लोक। बाबा तुमने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मजाक बनाकर रख दिया। एक ऐसा रिश्ता है जो उम्र भर निभाना पड़ता है। अग्निहोत्री परिवार की बहू कभी अपना घर छोड़कर नहीं जाती। लोग हमारे तौर तरीकों को अपनाना चाहते हैं, हमारी तरह बनना चाहते हैं, और तुमने ये प्रथा तोड़ दी। बाबा आप समझ नहीं रहे, मैं उस लड़की के साथ अब नहीं रहना चाहता। हर शब्द सोच समझ कर बोलो श्लोक। वो कोई आम लड़की नहीं है, वो निरंजन अग्निहोत्री की बहू है। तुम मानो या न मानो, लेकिन वो इस घर की इज्जत है और तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा। तुम समझ रहे हो ना? लेकिन आस्था नहीं आई। अब कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। देख आस्था, हम तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। तू जो चाहती है वैसा ही होगा। इतना सब कुछ हो गया, तूने कभी कुछ बताया क्यों नहीं आस्था? मैं तेरी आई हूं, कम से कम मुझे तो बता देती। क्या बताती आई? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और फिर क्या कहती मैं तुझसे कि वो शादी शादी नहीं थी, सिर्फ एक झूठ था।
लेकिन अब मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। पहले तो मैं अकेली थी, अकेली इस तूफान से जूझ रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे साथ आप लोग हैं। आस्था, हम सब तेरे साथ हैं, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। आस्था, कालिंदी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।